सुप्रभात बच्चों। आज दिनांक 5/11/2020 है। कार्यपत्रक संख्या है 12, विषय हिंदी और यह कक्षा 7 के लिए आया है। तो सबसे पहले कार्यपत्रक को शुरू करने से पहले विद्यार्थी यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, आज का कार्यपत्रक शुरू करते हैं। आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे जो एक कविता है और कविता का नाम है कठपुतली। जैसा कि कविता का सबसे पहला शब्द ही है कठपुतली, तो यही कविता का नाम है कठपुतली। बच्चों बताइए, आपने पहले कभी कठपुतली का नाच देखा है? क्या कभी आपके गली मोहल्ले, गांव में या किसी आपके कस्बे में कभी कोई कठपुतली का नाच दिखाने के लिए आया है? कितना मज़ा आता है ना कठपुतली का नाच देखकर। देखिए, ये कठपुतली है और इसके ऊपर धागे बंधे हुए हैं। इन्हीं धागों की सहायता से, ये जो धागे बंधे हुए हैं, इन्हीं धागों की सहायता से कठपुतली नाचती है। कठपुतली खुद नहीं चलती, खुद कोई भाव भंगिमा नहीं करती, उसे कोई और नचाता है। ये देखिए, ये हाथ है और यही इस कठपुतली को नचा रहा है। कठपुतली पूरी तरह से इसके इशारों पर नाचती है। जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से वो कठपुतली को नचा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम अपनी कविता पर आते हैं। देखिए, कठपुतली कविता के रचयिता हैं श्री भगवती प्रसाद मिश्र जी। उन्होंने ये कविता लिखी है। सबसे पहले हम कविता की जो पंक्तियाँ दी गई हैं इस कार्यपत्रक में उनको पढ़ेंगे। कह रहे हैं, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कठपुतली क्या कहती है? गुस्से से उबली। कठपुतली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। किस बात पर गुस्सा आ रहा है बच्चों? कठपुतली को इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि उसके आगे पीछे ये धागे क्यों हैं। ये जो धागे बंधे हुए हैं कठपुतली के आगे पीछे, चित्र में देखिए दिखाया गया है। ये जो धागे बंधे हुए हैं, कठपुतली कह रही है कि ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों हैं, अर्थात मुझे धागों में क्यों बांध रखा है, मुझे इस तरह से बेड़ियों में या धागों में क्यों बांध रखा है। इन्हें तोड़ दो। कठपुतली कहती है, इन धागों को तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कठपुतली कह रही है कि इन धागों को तोड़ दो, इन धागों को हटा दो और मुझे मेरे पाँव पर स्वतंत्र छोड़ दो, मुझे स्वतंत्र कर दो, मुझे आज़ाद कर दो। मुझे इस बेड़ियों से, ये जो मुझे बांध रखा है, जो एक तरह से मैं परतंत्र हूँ, मुझे इससे आज़ाद कर दो, इससे स्वतंत्र कर दो। इन पंक्तियों में कठपुतली ऐसा कह रही है। तो आइए बच्चों, हम सबसे पहले प्रसंग भी देखते हैं। प्रसंग का मतलब होता है कि जो कविता हम पढ़ रहे हैं या जो भी पंक्तियाँ हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या कहा गया है, तो उसे प्रसंग के माध्यम से बताया जाता है। प्रसंग में कवि कहते हैं, प्यारे बच्चों, यह कविता श्री भगवती प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने एक कठपुतली की मनोदशा अर्थात उसके मन की दशा, उसके मन की क्या स्थिति है, उसके मन की क्या दशा है, मतलब कि जिस तरह से उसको धागों में बांध रखा है, उसे जकड़ रखा है, वो स्वतंत्र नहीं है, वो आज़ाद नहीं है, इसलिए वो कितनी दुखी है, वो कितनी क्रोधित है। इसी बात को इस कविता के माध्यम से चित्रित किया गया है। वे कहते हैं कि कठपुतली बंधे होने के कारण दुखी है। कठपुतली धागों में बंधे होने के कारण दुखी है,
उदास है और साथ में क्रोधित भी है। भावार्थ भी देखते हैं एक बार दोबारा। कठपुतली गुस्से में कहती है कि मुझे इन धागों में क्यों बांध रखा है, जो ये धागे हैं उनमें मुझे क्यों बांध रखा है। इन्हें तोड़ दो और मुझे स्वतंत्र होकर जीने दो, मुझे आज़ाद होकर जीने दो, इन धागों को हटा दो। मैं बंधन मुक्त होकर अपने पैरों पर चलना चाहती हूँ। कठपुतली कहती है कि मैं बंधनों से मुक्त होकर, बेड़ियों से मुक्त होकर, सभी प्रकार की जो मुझ पर पाबंदियाँ लगी हुई हैं, जो ये धागे बांधकर मुझे परतंत्र किया हुआ है, मुझे इससे बंधन मुक्त कर दो, सभी प्रकार के बंधनों को हटा दो, ताकि मैं स्वतंत्र होकर जी सकूं, अपनी मन मर्जी से चल सकूं और खुश हो सकूं। तो ये इन पंक्तियों में श्री भगवती प्रसाद मिश्र जी ने बताने का प्रयास किया है। बच्चों देखिए, अगर कोई हमें इस तरह से, जैसे कठपुतली को बांधा गया है, कोई इस तरह से हमें बांध दे और अपने इशारों पर नचाए, तो क्या हमें अच्छा लगता है? नहीं ना। इस तरह से बांधकर कि जिस तरह से वो बोले वैसे ही आपको नाचना है, हंसना है, चलना है, मटकना है, तो इस तरह से हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो उसी तरह से कठपुतली को भी अच्छा नहीं लग रहा है और वो ये कह रही है कि मुझे बंधन मुक्त कर दो। अब देखते हैं आगे इस कविता के भाग के बाद इससे जुड़े प्रश्नों को देखते हैं। अब हम नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर देकर जानेंगे कि आपने क्या क्या सीखा है। चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, कठपुतली गुस्से में क्यों थी? कठपुतली गुस्से में क्यों थी? तो इसका उत्तर अभी हमने पढ़ा है कि कठपुतली गुस्से से उबली। क्यों उबली? बोली, क्या बोली? ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे? तो हमें इस प्रश्न के उत्तर में यही लिखना है कि कठपुतली को धागों से बांध रखा था, धागों से जकड़ रखा था, इसी वजह से कठपुतली गुस्से में थी, दुखी थी। ठीक है बेटा, तो ये पहले प्रश्न के उत्तर में आप यही लिखेंगे कि कठपुतली को धागों में बांध रखा था, इसी वजह से कठपुतली गुस्से में थी। प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 में कठपुतली क्या चाहती थी? तो कठपुतली क्या चाहती थी बच्चों? कठपुतली यही चाहती थी कि उसे बंधन मुक्त कर दिया जाए। जो ये धागे हैं, जिन धागों में उसे बांध रखा है, उसे तोड़ दिया जाए और उसको बंधन से मुक्त कर दिया जाए, उसे स्वतंत्र कर दिया जाए। दूसरे प्रश्न के उत्तर में आप ये लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3, कठपुतली ऐसा क्यों चाहती थी? बताइए बच्चों, कठपुतली ऐसा क्यों चाहती थी? यदि किसी को बांध कर रखा जाएगा, उसको बंधनों में जकड़ कर रखा जाएगा, तो क्या उसे अच्छा लगेगा? क्या अगर हमें या आपको इस तरह से कठपुतली की तरह बांध कर रख दिया जाए, तो क्या हमें अच्छा लगेगा? हम अपनी मन मर्जी से तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। सब कुछ जो जिसने हमें बांध रखा है, हम सिर्फ उसी के इशारों पर नाचेंगे। इस वजह से कठपुतली आज़ाद होना चाहती थी, क्योंकि वो बंधनों में जकड़ी हुई थी। क्यों? और आज़ादी सभी को पसंद होती है, सभी को अच्छी लगती है, इसी वजह से कठपुतली भी ऐसा चाहती थी। प्रश्न नंबर 4, कठपुतली बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी? सूची बनाइए। बच्चों, कभी आपने कठपुतली बनाई है? कक्षा में कभी आपको कोई ऐसी गतिविधि मिली हो, कोई एक्टिविटी हो जिसमें आपने कठपुतली बनाई हो? तो आपको पता होगा कि कठपुतली को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। देखिए बच्चों, कठपुतली बनाने के लिए हमें एक साफ मोज़ा होना चाहिए और एक सुई होनी चाहिए। हमारे पास एक मोटी और मज़बूत बड़ी सुई होनी चाहिए जिससे कठपुतली को सिला जाता है, और एक मज़बूत धागा भी होना चाहिए हमारे पास। बिना धागे के हम कठपुतली को सिल नहीं सकते। और उसके बालों को बनाने के लिए हमें एक ख़ास तरह का धागा होता है, उसकी आवश्यकता पड़ती है।
और कठपुतली को सजाने के लिए सुंदर सुंदर आभूषणों की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से इन सब सामानों से मोज़ा, सुई, धागा और आभूषण, इन सब चीज़ों से हम कठपुतली बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों, आप भी समय निकाल कर कोशिश करना कि एक सुंदर सी कठपुतली बना सको। ठीक है बेटा, तो ये जो अभी मैंने आपको कठपुतली बनाने की चीज़ें बताई हैं, वो आपको प्रश्न नंबर 4 के उत्तर में लिखनी है। तो बच्चों, आपको ये प्रश्न समझ में आ गए और पाठ का भावार्थ भी समझ में आ गया। और बच्चे, ये कविता आपको याद भी करनी है। अभी कार्यपत्रक 12 में कविता का बहुत छोटा सा अंश आया है, इसको पढ़िएगा और अपनी जो किताब है, वसंत पुस्तक है, उससे इस कविता को पूरा पढ़ना है और उसको याद भी करना है। कविताएं आपको याद होनी चाहिए अपनी किताब की। ठीक है बेटा। और कोविड में बच्चों, आपको पता ही है कि आपको नियमित रूप से हाथ धोने हैं साबुन से और पानी से। इस बात को बिल्कुल बच्चों अपने व्यवहार में ले आइए और कभी भी इस बात से आनाकानी मत करिएगा, लापरवाही मत बरतिएगा और नियमित रूप से हाथ धोते रहिएगा और बिना वजह घर से बाहर मत निकलिएगा। ठीक है बेटा। धन्यवाद सभी बच्चों को।